वक्त से लड़कर जो नसीब बदल ले, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल ले। कल क्या होगा मत सोचो, कल क्या होगा मत सोचो, क्या पता वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने बिंदास अभी ब्लॉग चैनल में। तो फ्रेंड्स, KBS PGT के लिए सिलेक्टेड जो हमारे साथी सहयोगी जन हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम एक ऐसी क्लास करने वाले हैं जो कि KBS की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि KBS भी जानता है कि आप सिलेबस पढ़कर ही आए हैं तो आपको अपना सब्जेक्ट और सिलेबस अच्छे से पता ही होगा। तो वो कुछ आपसे ऐसे प्रश्न करना चाहेगा जिन पर आप कहीं ना कहीं अटक सकते हैं, उन चीज़ों को आप वहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, जो कि वहाँ इतना समय नहीं मिलेगा कि हम इतनी देर तक इन चीज़ों को सोच सकें। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ऐसे ही कुछ कमेंट्स आए थे कि आप इनका उचित हमें आंसर दीजिए। तो वो प्रश्न जो थे मुझे काफ़ी अच्छे लगे और मुझे ये लगा क्यों ना उन कमेंट्स के माध्यम से उन प्रश्नों को मैं आप तक पहुँचाऊँ और उनका हल भी बताऊँ, ताकि हो सकता है आप में से किसी के जीवन में काम आ जाए, यानी कि आपके इंटरव्यू में काम आ जाए और आपकी ज़िंदगी बन जाए, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ ऐसे ही वीडियोस और क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, पसंद आए तो शेयर भी कीजिए। फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे हम मोटिवेट होते हैं। और वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि मैं और अच्छी जानकारी आपको दे सकूं। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए फटाफट से जो मेरे पास कमेंट्स आया था हम देख लेते हैं, जो कि आप सभी के लिए जो भी अभी इंटरव्यू की रेस में हैं और जा रहे हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है KBS TGT PGT की तैयारी, है ना। तो यहाँ तैयारी इंटरव्यू जीत की, है ना। तो फ्रेंड्स, यही कहूँगी कि आप सभी इस रेस में हैं, इंटरव्यू की तैयारी में, तो गॉड आपको सफलता दे। कहते हैं कि दूसरे की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए, तभी ईश्वर आपसे खुश होगा और आप पर अपनी कृपा करेगा। हालांकि मेहनत तो हम सब करते हैं, लेकिन मन में हमें कभी किसी न किसी के लिए, यानी कि दूसरों के लिए भी हमदर्दी और क्या प्रार्थना भी करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप सबका मुझे नहीं पता। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर तैयारी इंटरव्यू जीत की, मेरे पास एक कमेंट्स आया था, मैंने उसको नोट किया है। यहाँ पर कमेंट्स आया था, मुझे उनका नाम तो अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने कमेंट्स काफ़ी अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सॉरी, किसी भी क्लास की 100% गुणवत्ता पूर्ण परिणाम को कैसे सुनिश्चित करें। काफ़ी अच्छा फ्रेंड्स, आप भी इस प्रश्न को पढ़कर थोड़ा सोच में पड़ गए होंगे। यदि ऐसे प्रश्नों से आपका सामना होता है तो आप इनका जवाब कैसे देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्नों से सामना आपका होना ही है, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, कोई हंसी मजाक नहीं। यानी कि शिक्षक बनना एक छात्र के भविष्य का, जीवन का निर्माण करना है। एक शिक्षक का कार्य कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। यदि आज कोई बड़ा अधिकारी भी बना बैठा हुआ है तो वो किसकी वजह से, शिक्षक की वजह से, है ना। तो मुझे लगता है इस समाज में शिक्षक से बड़ा कोई दर्जा नहीं है छात्र के जीवन को सही दिशा और सही निर्माण करने में। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था इनका, तो मैंने कहा क्यों ना इस पर एक क्लास कर ली जाए, इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर किसी भी क्लास की 100% गुणवत्ता पूर्ण परिणाम को हम कैसे सुनिश्चित करेंगे। एक क्लासरूम है ना, वहाँ पर आपको ये देखना है कि आपकी क्लास में जो क्लास की गुणवत्ता से मैं बताऊँ आपको क्वालिटी एजुकेशन, है ना, गुणवत्ता जो शिक्षा है, यानी कि आपकी क्वालिटी एजुकेशन आप अपने छात्रों को कैसे दे सकते हैं। और ये जानना है कि छात्रों के अलावा भी और क्वालिटी एजुकेशन यानी गुणवत्ता एजुकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है, वहाँ कहाँ से हमें सुधारा जा सकता है और उनको अच्छे से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले पॉइंट को नोट किया, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगा कि इन चीज़ों की गुणवत्ता होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं आपका विद्यार्थी की गुणवत्ता। एक क्लास में सबसे पहले जो गुणवत्ता होती है, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन है, हम विद्यार्थी को लेते हैं। यानी कि जिस क्लास में आप हैं, आपको देखना है क्लास में, विद्यालय में, तो कि स्कूल में उपलब्ध संसाधन, स्वास्थ्य व सुरक्षा, यानी कि हमने लिखा है विद्यार्थी की गुणवत्ता। तो विद्यार्थी की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, तो हाँ जी, वो यहाँ पर स्कूल में उपलब्ध संसाधन, स्वास्थ्य व सुरक्षा, पाठ्यक्रम सामग्री और भी जितनी वहाँ का पर्यावरण किस तरह का है, ये सब क्या करता है, विद्यार्थी गुणवत्ता में निखार लाता है। तो स्कूल में जो उपलब्ध संसाधन हैं, क्या वो विद्यार्थी को पर्याप्त रूप से मिल रहे हैं,
उससे उसका मानसिक और शारीरिक विकास हो रहा है, वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, वो चीज़ों के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। ये सब क्या है? ये सब छात्र को क्वालिटी एजुकेशन देंगी। अगर छात्र इन सब में अपना इन्वॉल्व कर रहा है, वो रिएक्शन कर रहा है, वो क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा है, उसका स्वास्थ्य सुरक्षा अच्छा ख्याल रखा जा रहा है, वो सही है, ध्यान टीचर्स भी दे रहे हैं, विद्यालय भी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि विद्यार्थी गुणवत्ता कहाँ से आएगी, आपके स्कूल उपलब्ध संसाधन और वहाँ के स्वास्थ्य सुरक्षा से और सकारात्मक सोच से, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फ्रेंड्स, शिक्षा की गुणवत्ता। जी हाँ फ्रेंड्स, एक विद्यालय बन गया, विद्यार्थी आ गए, विद्यार्थी को हमने देख लिया। अब बात आती है यहाँ पर कि हम शिक्षा की गुणवत्ता कैसे कर सकते हैं, यानी शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण होने चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शिक्षा हम दे रहे हैं तो उनके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, यानी कि एक छात्र को आप शिक्षा के उद्देश्य समझाएंगे और साथ ही साथ उसका भौतिक विकास भी करेंगे, उसका सामाजिक विकास भी करेंगे, उसका आर्थिक विकास भी करेंगे। यानी कि एक छात्र का भौतिक सामाजिक विकास, यानी कि वो समाज में रह भी सके, आर्थिक स्थिति अपनी अच्छी भी कर सके और सब में घुल मिल कर भी रह सके, समाज में वो रहना सीख सके, लोगों से इंटरेक्शन कर सके, क्रिया प्रतिक्रिया कर सके। ये किसका मतलब उद्देश्य हो सकता है, यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता। यानी कि जो हमारी गुणवत्ता क्वालिटी एजुकेशन है वो यही सिखाती है कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चे के अंदर ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा जब सीखे, पढ़े, समझे और आगे बढ़े तो वो सभी में सामंजस्य बैठा सके। ये है क्वालिटी एजुकेशन। विद्यालय की गुणवत्ता। अब यहाँ पर बात आती है विद्यालय की गुणवत्ता, यानी कि जो आपकी स्कूल क्वालिटी एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए। तो उपयुक्त कौशल विकास, लैंगिक समानता। एक विद्यालय में जितने भी शिक्षक योग्य हैं वो सभी क्या बच्चों का कौशल विकास करते ही हैं। और आज तो मोस्टली हम आजकल जो देख रहे हैं वर्तमान समय में सभी विद्यालयों में बच्चों के उपयुक्त कौशल विकास का पूरा ध्यान रखा जाता है और करवाया भी जाता है। लैंगिक समानता काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, यानी कि भेदभाव नहीं रखा जाता। लेकिन फिर भी मैं बात करूं तो मैं देखती हूं कि गर्ल्स का अलग सेक्शन बना दिया जाता है, बॉयज़ का अलग सेक्शन बना दिया जाता है। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दर्शा रहे हैं कि लैंगिक समानता भी नहीं हो, मतलब होनी ही चाहिए, लैंगिक समानता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपस में गर्ल्स और बॉयज़ नहीं बैठे तो एक दूसरे को कैसे जानेंगे चीज़ों को। तो वो समानता के कुछ नियम भी हैं तो वो होने चाहिए। तो यहाँ पर स्कूल में उपयुक्त कौशल जो कि छात्र का पूर्ण विकास कर सके और लैंगिक समानता भी होनी चाहिए। अध्यापक की गुणवत्ता, यानी कि एक विद्यालय में महत्वपूर्ण गुण ये भी है, क्वालिटी एजुकेशन में अहम रोल निभाता है कि अध्यापक योग्य होना चाहिए। जाहिर सी बात है आज अध्यापक को योग्य बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी पॉलिसी आ गई हैं, ऐसी डिग्रीज आ गई हैं, जैसे आपका BTC है, DLED है, B.Ed है ना, और आपका एक दो और हैं आपकी तो डिग्रीज। तो यहाँ पर शिक्षक जब इन चीज़ों को करके आता है तो वो खुद पढ़ के आता है, चीज़ों को सीखता है, उसको सिखाया जाता है B.Ed में कि आप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे उनका डेवलपमेंट करेंगे, कैसे आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट होंगे। तो सारा कुछ शिक्षक सीख के आता है, यानी कि शिक्षक योग्य होना चाहिए। साथ ही जिस विषय को जिन छात्रों को पढ़ा रहा है उनको समझाने की अच्छी समझ होनी चाहिए। सकारात्मक सोच, समान भाव एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है। कभी भी किसी बच्चे को आप डीमोटिवेट नहीं करिएगा। बच्चा कितना भी कमज़ोर हो पढ़ने में, बहुत सारी सभी की मानसिक स्तर और सभी का IQ लेवल एक जैसा नहीं होता है, सबका डिफरेंट होता है। तो एक शिक्षक को चाहिए कि वो सभी बच्चों के साथ समानता ही दर्शाए और किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना करे, सकारात्मक सोच रखे, यानी कि अपनी क्लास के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने विद्यालय के प्रति उसकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, न कि नकारात्मक, है ना। तो समान भाव बच्चों के साथ रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर है शिक्षण अधिगम, यानी कि शिक्षण अधिगम जो कि विद्यालय में छात्रों के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये पॉइंट्स रखा जा सकता है। शिक्षण अधिगम 1993 में यूनेस्को सम्मेलन में शिक्षण अधिगम के 4 उद्देश्य, है ना, 4 उद्देश्य बनाए गए। वो उद्देश्य कौन कौन से थे कि बनना सीखना, यानी कि छात्र को स्वयं से क्या तैयार होना है, तैयार होकर सीखना है, यानी कि दोनों काम एक साथ करने हैं। फिर करना और सीखना, हम सभी जानते हैं कि छात्रों से कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया जाए
वो स्वयं प्रैक्टिकली करें और उसको सीखें। आप सभी इन चीज़ों को जानते होंगे, बस ज़रूरत थोड़ी रिवाइज होने की फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जानना और सीखना, यानी जब शिक्षक को कोई ऐसा कार्य दिया जाएगा तो जब उसको करेगा तो उसको जानेगा और सीखेगा भी। उसके बाद एक साथ रहना सीखना बेहद महत्वपूर्ण है। काफ़ी छात्र हमारी क्लास में ऐसे आ जाते हैं कि वो अकेले से रहते हैं, उनको किसी के साथ बोलना नहीं, बात नहीं करना। तो इसमें मैं बात करूं, कुछ बच्चों के व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, जैसे व्यक्तित्व 3 प्रकार के, अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और आपका उभयमुखी। 3 प्रकार के होते हैं ना, तो अंतर्मुखी, बाहरमुखी और आपका उभयमुखी। अंतर्मुखी वाले कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अकेले रहना ही पसंद करते हैं ना। बाहरमुखी वाले क्या होते हैं, अपना बाहर से थोड़ा बहुत वार्तालाप कर ली, जितना ज़रूरत है उतना सफिशिएंट है। उभयमुखी वाले क्या करते हैं, वो दोनों तरह के होते हैं। जब अकेला रहना पड़े अकेले मस्त हैं, और वरना सबके साथ घुल मिल के अच्छे से, बहुत अच्छे से व्यवहार भी करते हैं और मस्त रहते हैं। तो यहाँ पर एक साथ रहना हमें सिखाना है बच्चों को कि कैसे आपको समाज में एक साथ रहना है, अपने आसपास बैलेंस बना के रहना है, अपने क्लासमेट के साथ कैसे शेयर करना है, कैसी चीज़ें रखनी है। तो ये ओवरऑल जो डेवलपमेंट है बच्चे का, एक क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा ही मिल सकता है फ्रेंड्स। तभी तो आज वर्तमान समय में CBSE इन चीज़ों पर बहुत जोर दे रहा है कि बच्चों की जो शिक्षा है वो क्या गुणवत्ता परक होनी चाहिए। इसके लिए हमारी सरकार ने काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं। माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने भी काफ़ी अच्छे इसके प्रति कदम उठाए हैं, सपोर्ट किया है। तो फ्रेंड्स यही कहूँगी कि इन सबको आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। मैंने तो एक कमेंट्स के माध्यम से इस प्रश्न को लिया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा ये इंटरव्यू से संबंधित है, और इस पर इस तरह के प्रश्न बिल्कुल बन सकते हैं। बिकॉज आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो भूमिका ये सब होनी ही चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की एक छोटी सी क्लास। तो फ्रेंड्स यही कहूँगी, ये आज जो भी मेरी एक कोशिश थी छोटी सी, वो कोशिश आपको कैसी लगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एक छोटी सी कोशिश को मोटिवेट ज़रूर करिएगा, और आप सब लोग क्लास को सपोर्ट भी कीजिएगा, वीडियो शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।